किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान का क्या है वो तो बोलकर निकल जाता है, सामने वाले इंसान को उस बात से निकलने में सालों लग जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी और ये सच्ची घटना है। हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी.एन. शेषन साहब अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। उन्होंने बताया था कि एक बार हम छुट्टियां मनाने के लिए मसूरी जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के रास्ते से जा रहे थे। परिवार मेरा साथ में था। तो पत्नी ने सड़क किनारे बाहर की तरफ देखा कि बया के घोंसले जो हैं पेड़ों पर लटक रहे हैं। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि घोंसला जो है एक लेकर के चलते हैं, 2 घोंसले लेकर चलते हैं, घर में सजावट के काम आएंगे। तो हमने अपनी कार रुकवा दी। ड्राइवर से कहा कि जाओ जाकर के घोंसला उतार लाओ। ड्राइवर गए बाहर और जाकर के उन्होंने देखा कि पेड़ की ऊंचाई काफी थी, तो घोंसला उतारने में दिक्कत आ रही थी। तो सिक्योरिटी वाले जो थे साथ में, उनसे कहा कि भाई आओ आप भी एक बार। वो भी गए। दोनों ने देखा कि पेड़ पर चढ़ना होगा तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्या किया जाए। तो आसपास नजरें दौड़ाई तो एक लड़का उन्हें दिखाई दिया जो कि भेड़ बकरियों को चरा रहा था। उसे आवाज देकर बुलाया कि इधर आओ लड़के। लड़का आया। उसे कहा ये घोंसला उतार दो। उसने कहा साहब मैं नहीं उतारूंगा। चला गया। फिर इनको लगा कि अजीब लड़का है, घोंसला नहीं उतार रहा। फिर बुलाया इधर आओ, ये 10 रुपए लो, अब उतार दो। लड़के ने कहा साहब कहा ना मैं नहीं उतारूंगा। फिर से चला गया, भेड़ बकरी चराने लगा। इन दोनों ने आपस में डिस्कस किया कि क्या किया जाए, थोड़ा पैसा बढ़ा देते हैं। तो फिर से आवाज दी, बच्चे इधर आओ, 50 रुपए लो, अब उतार दो। उस लड़के ने कहा साहब आप समझ ही नहीं रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं मैं घोंसला नहीं उतार सकता, मैं उतारूंगा नहीं। बोले क्यों, तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता? बोले नहीं आता है, लेकिन मैं नहीं उतारूंगा, आप मुझे माफ करो। फिर चला गया। टी.एन. शेषन साहब देख रहे थे कि भाई आए क्यों नहीं लेकर के, छोटा सा तो काम है। तो खुद उतर के चले गए। पूछा क्या हुआ? बोले वो लड़का उतार नहीं रहा, हमने उसको 50 रुपए तक की बात कह दी। शेषन साहब कहते हैं एक बार और बुलाओ। बुलाया गया लड़का। टी.एन. शेषन साहब ने कहा भाई 100 रुपए रख लो, उतार दो। उसने कहा नहीं उतारूंगा, आप मुझे 1000 रुपए दोगे तब भी नहीं उतारूंगा। फिर चला गया दौड़ के। टी.एन. शेषन साहब आकर के अपनी गाड़ी में बैठ गए और शेषन साहब ने लिखा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा था, मैं समझना चाह रहा था कि कारण क्या है, उतार क्यों नहीं रहा। तो टी.एन. शेषन साहब ने एक बार फिर से अपनी टीम से कहा जाओ एक बार उसको बुला के बस लाओ, कहना उतारना नहीं है, वो साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो गए सिक्योरिटी वाले, जाकर के उससे कहने लगे कि अरे साहब बुला रहे हैं, एक बार बात करना चाह रहे हैं। तो जब उसे लेकर के आए थे तो रास्ते में समझा रहे थे बड़े साहब हैं, सजा दे सकते हैं, पुलिस की टीम आ जाएगी, समझो तुम उतार दो ना। उस लड़के ने कहा नहीं उतारूंगा नहीं। तो आपस में डिस्कस करते उसको लेकर आ गए कार के पास। और शेषन साहब ने पूछा उससे, बेटा बस ये बता दो कि उतार क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें 1000 रुपए तक की बात हो जा रही है, तुम ये कह दे रहे हो कि 1000 में भी नहीं उतारूंगा, ऐसा क्या है घोंसले में? उस लड़के ने जो कहा वही इस कहानी का सार है। उसने कहा कि साहब मैं घोंसला कैसे उतार सकता हूं, शाम में जब चिड़िया आएगी और अपने बच्चों को नहीं पाएगी तो उस पर क्या बीतेगी, आपने ये नहीं सोचा। ये बोलकर के लड़का चला गया। टी.एन. शेषन साहब कहते हैं कि उस शाम में मुझे अपराध बोध हुआ, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने इतनी पढ़ाई की, IAS बन गया, ये सब मिल गया लाइफ में, इतनी सुविधाएं आ गई, सुख सुविधाएं भोग ली, इतना बड़ा पद मिल गया, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात नहीं आई जो एक अनपढ़ बच्चे के दिमाग में आ गई जो सड़क किनारे भेड़ बकरी चरा रहा था। मैंने सिर्फ पत्नी की इच्छा सुनी और उसके पीछे चल पड़ा, ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। जो शिक्षा है कई बार वो भी आपको नहीं समझा पाती। संस्कार जो बात समझा देते हैं वो कई बार शिक्षा से भी समझ में नहीं आती। इसलिए संस्कार की वैल्यू करना शुरू कीजिए। अपने घर में अच्छे संस्कार लाना शुरू कीजिए, अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ना शुरू कीजिए। और जैसा मैंने कहा कि आपकी वाणी से कभी किसी को चोट ना पहुंचे, आपके व्यवहार से कभी किसी को चोट ना पहुंचे, इस बात का ख्याल रखिए कि इंसान का क्या है, वो तो बोल के चला जाता है, सामने वाले को उस बात से निकलने में कई साल लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ मत बोल देना जिसकी वजह से सामने वाला परेशानी में रहे। एक बार फिर से वही बात कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।